अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद बुखारी। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में बहुत सी हलाकतें हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि यूक्रेन के सदर ने ऐसा क्या इकदाम उठाया है जो सबको सुनना चाहिए। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि आलमी रहनुमा इस हवाले से क्या कर रहे हैं, नेटो ने अपनी क्या हिकमत अमली इख्तियार की है, और सलामती काउंसिल का इजलास जो एमरजेंसी इजलास यूक्रेन के कहने पर बुलाया गया है, उसमें आखिर क्या हो रहा है। आज इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू होगी। आज तारीख है 24 फरवरी 2022 और दिन है जुमेरात का। जी नाजरीन, रूस ने यूक्रेन पर आज हमला कर दिया है और ये हमला 5:55 पर किया गया है। ये हमला यूक्रेन में शमाल और मशरक़ की तरफ से किया गया है। इस हमले में तकरीबन 8 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। बहुत सारे सिटीज़ को निशाना बनाया गया है। रूस ने यूक्रेन पर यलगार कर दी है। रूस हर किस्म का असला इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें क्रूज़ मिज़ाइल हैं, जिसमें टैंक्स हैं, जिसमें तोपें हैं, जिसमें वो तमाम असला जो जंगी नुमाइश में हम देखते हैं वो सारे का सारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त यूक्रेन बहुत मुश्किल हालात में है और यूक्रेनी सदर ने लोगों से ये अपील की है कि वो घरों से ना निकलें। यूक्रेन में इस वक्त हर तरफ खौफो हरास जो है वो फैल चुका है। लोग परेशान हैं और लोगों को जो खाने पीने की अशिया हैं वो भी मुहैया बहुत कम हो रही हैं। रूसी सदर ने आज सुबह ही इस हमले का ऐलान किया, जिसका मकसद उन्होंने ये बताया कि वो खित्ते को हथियारों से पाक करना चाहते हैं और ऐसे ममालिक जो रूस के लिए ख़तरा होंगे, रूस उनका सामना करने से गुरेज नहीं करेगा। रूसी सदर ने यह भी कहा कि जो कोई भी रूस के मामलात में दखल अंदाजी देने की कोशिश करेगा तो रूस उसके सामने खड़ा होगा। ये इंतहाई अहम खबर है और ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी इस वक्त जो है वो मुसीबत आन पड़ी है, क्योंकि रशिया कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, ये एक आलमी बड़ी ताकत है और एक आलमी ताकत का किसी दूसरे आम मुल्क के हमला करना नहायत ही डेंजरस होता है, क्योंकि जो आलमी ताकत है वो जितना असला इस्तेमाल करती है कोई आम मुल्क उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। उसी सदर ने यूक्रेन की फौज से यह भी कहा कि वो हथियार डाल दें और वापस चले जाएं अपने घरों को, जबकि यूक्रेन की फौज भी अपने महाजों पर लड़ रही है। हालात बहुत ही बिगड़े हुए हैं और न जाने कहां जा रहे हैं हालात। ऐसा मंजरनामा पेश हो रहा है जैसे जंगे अजीम 3 का आगाज हुआ चाहता हो। अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई मामला हो और दुनिया फिर से जंगे अजीम दोम की याद में चली जाए और इस तरह के हालात पैदा हों। जिस तरह आलमी मंजरनामे पर हालात खराब हो रहे हैं, सूरत हाल यही बनती जा रही है कि दुनिया जंगे अजीम स्वयं की तरफ जा रही है। और दूसरी तरफ बात करेंगे यूक्रेन के सदर के बारे में, जिन्होंने मुल्क भर में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया है। लोगों से अपील की है कि वो घरों में रहें और बाहर ना निकलें। उसके अलावा यूक्रेन के सदर ने यह भी कहा है कि वो रूस का डटकर मुकाबला करेंगे और उन्होंने रूस के बहुत सारे तैयारे और हेलीकॉप्टर्स भी मार गिराए हैं। इसके हवाले से रूस के वजीर दफा ये कहते हैं कि यूक्रेन इस हवाले से झूठ बोल रहा है और अभी तक कोई भी रूस का तैयारा नहीं गिराया गया है। यूक्रेन के सदर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं आलमी तमाम रहनुमाओं से कि वो इस हवाले से इकदामात करें और रूस की जारहियत को रोकें। इसी तनाजुर में नेटो की जो है वो बैठक हो रही है। नेटो के तमाम मुल्क एक जगह पे बैठ रहे हैं, सर जोड़ कर बैठे हैं और रूस के हवाले से जो हिकमत अमली है उसको इख्तियार कर रहे हैं। सलामती काउंसिल का इजलास भी यूक्रेन की रिक्वेस्ट पर बुलाया गया है और इसमें भी इस हवाले से बहस हो रही है कि रूस और यूक्रेन के मामले पर क्या किया जाए। इसके अलावा बात करेंगे आलमी रहनुमाओं के बारे में। बोरिस जॉनसन ने यह कहा है कि यह एक अलमिया है कि रूस ने हमारे खित्ते पर हमला कर दिया है। जो बाइडेन का भी ये कहना है कि रूस को इसके नताए इंतहाई मुश्किल भुगतने पड़ेंगे, जबकि फ्रांस के वजीर आजम ने भी इस पे अफसोस का इजहार किया है। वाइस चांसलर भी इस पे अफसोस का इजहार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के मामला सफारती तरीक़ाकार से ही हल करने चाहिए।
पाकिस्तान के वजीर आजम भी रूस के दौरे पर हैं, जो 2 दिन का दौरा है, और आज उनकी तकरीबन 3 घंटे तक मुलाकात भी है। इस मुलाकात में क्या होगा और किस तरीके से यूक्रेन के मसले पर बात होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। यूक्रेन के सफ़ीर ने पाकिस्तान की हुकूमत से ये दरख्वास्त की थी कि वो रूस से इस हवाले से बात करें कि वो यूक्रेन पर अपनी जारहियत बंद करे। दोस्तों, एक ज़माना था कि रूस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने रूस को धुतकारा था और इसे यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं होने दिया। यही वो रशिया है जो आज इतना पावरफुल हो चुका है कि पूरी यूरोपीय यूनियन को आंखें दिखा रहा है, और आज पूरी यूरोपीय यूनियन रूस से डरती हुई दिखाई दे रही है। अगले कुछ घंटों में क्या होगा और किस तरफ मामला जाएंगे, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।